बोर्ड क्लियर है ना? कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम अरीबा अब्दुल। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। वॉइस और क्लियर बोर्ड जो है क्लियर है ना? हाँ बच्चे। तो पता नहीं आज क्यों बहुत बच्चे कम बच्चे क्लास में हैं। इससे पहले आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास हुई थी, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसको आना होगा तो आ जाएगा क्लास में। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमारे सिलेबस में हमने रुबाई को पढ़ा था, हमने उसके अलावा जो है क्या पढ़ा था, शहर अशोक को पढ़ा था, रेवती को पढ़ा था, ठीक है? वेरी गुड। तो आज हम पढ़ते हैं वासोक के बारे में। इसके बारे में, वासोक्त के बारे में बताइए, मुझे कोई बता सकता है वासोक्त के बारे में? किसे कहते हैं? शाबाश। जली कटी सुनाना, वेरी गुड सायमा। महबूब को जली कटी सुनाना, ठीक है ना? वेरी गुड। तो चलिए हम लिख लेते हैं, ठीक है? आप लिख लीजिए। वासुक्त के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप लिख लेंगे वासुक्त के लुग़वी माने क्या है? बेजारी के इजहार के, यानी कि बेजारी का इजहार करना। बेजारी का इजहार करना, ये किसके लुग़वी माने हैं? वासुक्त के लुग़वी माने हैं। बेजारी का इजहार करना। वासोख्त के लुग़वी माने बेजारी के इजहार के हैं, यानी कि बेजारी का इजहार करना। जो है सुना कर किसी और से दिल लगाना, वेरी गुड अरीबा, शाबाश। आप लिख लीजिए, वासोख्त के लुग़वी माने बेजारी के इजहार के हैं। और वासोख्त जो है ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। वासुक जो एक ऐसी नज्म है ये, जिसमें महबूब को क्या सुनाया जाता है? महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। किसमें? वासुक में। शाबाश। वासुक जो है कि एक ऐसी नज्म है ये, जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। जली कटी सुनाना आप याद रखेंगे, जली कटी सुनाना। वासुक्त जो है इसमें जो शायर है, वासुक्त में शायर खुसूसियत के साथ जो है माशूक की बेवफाई और बेरुखी से तंग आकर महबूब और इश्क से बेजारी का इजहार क्या करता है? इजहार करता है। वो जैसे मैंने अभी बताया, वासुक्त जो है ये एक ऐसी नज्म है जिसमें महबूब क्या करता है? जली कटी सुनाता है अपने महबूब को, और किसी और से दिल लगाने की बात जो है इसमें कही जाती है, ठीक है? आप याद रखेंगे वासुक्त में जो शायर है खुसूसियत के साथ माशूक की बेवफाई और बेरुखी से तंग आकर महबूब और इश्क से बेजारी का इजहार करता है, ठीक है? और आप लिखेंगे, महबूब को इस उम्मीद पर जली कटी सुनाता है कि शायद वो माइल बे इल्ति एक सेकेंड, वो माइल ब इल्तिफात, वो माइल ब इल्तिफात हो जाए और आशिक के शिकवों का क्या करे? मदावा करे। बस आप इन शॉर्ट में याद रखेंगे। वासुक्त के बारे में आपको सिनफ का पता होना चाहिए, जैसे हमने शहर आशुक के बारे में पढ़ा था, ठीक है? जैसे हमने रेखी के बारे में पढ़ा था, और उसी तरह आप याद रखेंगे वासुक के बारे में। इसका जो याद रखेंगे, जो आपको अहम याद रखना है, महबूब को जली कटी सुनाना, ठीक है? और यहाँ पर जो है इसके लुगी माने क्या है? बेजारी का इजहार करना, ठीक है ना? जाहिर करना। तो आप लिख लेंगे, वासुक्त में जो शायर है खुसूसियत के साथ माशूक की बेवफाई
اور बेरुखी से तंग आकर क्या करता है, महबूब और इश्क से बेजारी को इजहार करता है। और महबूब को इस उम्मीद पर वो जली कटी सुनाता है, बुरा भला कहता है कि शायद वो माइल ब इल्तिफात हो जाए और इश्क के शिकवे का क्या करे, वो मदावा करे। यहाँ तक सभी ने लिख लिया। और कोई अगर मुझे बता सकता है वासुक्त को हम किस हायत में जो है किस हायत में हम लिख सकते हैं? शाबाश। और वासोक्त की जो शनाख्त है वो मौजू से होती है, हैयत से होती है। शाबाश। कहाँ पर बच्चे रिपीट करना है ज़ेबा? ये किसने बोला हैयत से इसकी शनाख्त की जाती है? बताइए मुझे। संध्या, ठीक है, संध्या ने मुझे ये बताया हैयत से जो है इसकी शनाख्त की जाती है। बताइए मुझे इसको किस हैयत में लिखा जाता है? वासोक्त को किस हैयत में लिखा जाता है? संध्या। शाबाश। जवाब दीजिए। शुरू का मैंने कौन सा बताया था? वासोक्त की जो लुग़वी माने हैं बेजारी के इजहार के हैं। और अगर आप याद रखेंगे वासोक्त में शायर क्या करता है, खुसूसियत के साथ माशों की बेवफाई और बेरुखी से तंग आकर महबूब और इश्क से बेजारी का क्या करता है, इजहार ख्याल करता है। और वासोक्त जो एक ऐसी नज्म है ये जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। तो पहले मुसद्दस और मुसम्मन की हैयत में लिखा जाता था और उसके बाद आगे बताइए ज़ेबा। सॉरी संध्या। शाबाश। तरकीबन तो वेरी गुड, तो बिल्कुल आपने यहाँ पर सही जवाब दिया है। लेकिन अभी आपने ऊपर क्या बताया, इसकी जो शनाख्त होती है वो किससे होती है? हैयत से होती है। तो इसके लिए कोई मखसूस हैयत तो नहीं है। अगर मखसूस हैयत इसकी होती तो तब हम बता सकते थे। इसकी जो है शनाख्त जो है हैयत से होती है। लेकिन आपने तो गलत बताया ना। आपको समझ में नहीं आया है मेरे ख्याल से। तो 2 दिनों से मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने बताया था। आपको समझ में नहीं आया क्या अभी? तरकीबंद, वेरी गुड। मुखम्मस की हायत में, मुसद्दस की हायत में, तो फिर कैसे कह सकते हैं आप कि इसकी शनाख्त जो है बतौर हैयत जो है इसकी शनाख्त की जाती है? बताइए संध्या, मुझे इसका जवाब बताइए। आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है ये मुझे बताइए। इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। क्लास में रहे, अटेंटिव रहे। अगर किसी को क्लास नहीं देनी तो बाहर जा सकता है। लिख लिया सभी ने? और अपना दिमाग की क्लास ही रखा करें, कहीं और ना रखा करें। अगर ऐसी ऐसी बात है तो फिर अपना क्लास जो है आप यहाँ से जा सकते हैं। यदि छोटी छोटी चीजें आप भूल जाएंगे तो आगे आगे एग्जाम में क्या करेंगे? ये कौन सा हम ज्यादा पढ़ते हैं जो आपको याद नहीं रहता है? ये मुझे समझ नहीं आता है। छोटी छोटी सिनफे हैं, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो बस इतना ही आपको पूछा जाएगा। वासुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें किस चीज का बयान किया जाता है। शहर आशूब में, रेख्ती में, बहुत छोटी छोटी सिनफे हैं ये। यहाँ पर भी आप गलती करते हैं तो फिर क्या बनेगा आपका? बताइए मुझे कि किसने बताया था, एक सेकेंड। तरकीबन, तरकीबन के बारे में बताइए क्या होता है ये? संध्या, बताइए मुझे। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं होता है आप लोगों को हम पढ़ते क्या हैं फिर बोलते क्या हैं। बताइए मुझे तरकीबन के बारे में। तरकीबन के बारे में मुझे बताइए संध्या। क्या बताया आपने? तरकीबन 10 मिसरों की नज्म होती है। क्या ये सही बता रही है? सब लोग जवाब दीजिए। क्या संध्या ने सही जवाब दिया?
पक्का आपका जवाब सही है संध्या? जो आपने लिखा है क्या सही है? तरकीब बंद के बारे में मैंने बोला। मैंने तरजीह बंद नहीं बोला, तरकीब बंद का बोला है, क्योंकि तरकीब बंद का आप ही नहीं बोला था, वो तो अरीबा ने तरजीह बंद बताया है। बताइए तरकीब बंद के बारे में। अगर आप कंफर्म नहीं है तो इतना आपको पता है, इसमें उसको लिखा गया था, इस हैत में लिखा गया था। जब आप पढ़ते हैं ना तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं फिर इन चीजों के बारे में? फिर आप कब पढ़ेंगे? आपको कल एग्जाम में पूछा जाएगा तरकीबन इसके बारे में, तरजीबन के बारे में, आप क्या बताएंगे? बस आपने पढ़ा है किसी जगह आपने पढ़ा है तो बस क्यों पढ़ेंगे हम आगे? किसे कहते हैं? बताइए अरीबा, तरजीबन के बारे में। अरीबा आपने जो बताया ना, इसको किस हैत में भी लिखा गया था तरजीबन के बारे में, बताइए मुझे तरजीबन के बारे में। बार बार नहीं चलता है संध्या, आपको बार बार बताना पड़ता है। और उस तरह मैं स्ट्रिक्ट भी नहीं होती हूँ आप लोगों से। पता नहीं आप लोग फिर मतलब छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हैं। मैं उस पर आऊंगी तो पता नहीं आप लोगों का हाल क्या होगा फिर। बताइए अरीबा, जवाब दीजिए मुझे। रियली? 10 मिसरों की नज्म होती है? या तो आपने संध्या से कॉपी किया? अब कॉपी करने में तो आप माहिर हैं सभी। 10 मिसरों की नज्म है, कहाँ पे आपने पढ़ा है? जरा मुझे हवाला दीजिए, मैं भी देखूं। बताइए। सब लोग जवाब दीजिए, अरीबा ने जो जवाब दिया है क्या ये सही है या गलत है? मुझे बताइए तरजीबंद के बारे में, मुझे बताइए बस, मुझे ये नहीं सुना है किसमें कितने मिसरे होते हैं। मुझे बताइए तरजीबंद के बारे में मुझे बताइए। मिसरे विसरे मुझे ना बताया यहाँ पे। तरजीबंद किसे कहते हैं बताइए। बताइए अरीबा। और ये बताइए मुझे, आपने ये कहाँ पे पढ़ा है? 10 मिसरों की नज्म होती है ये मुझे बताइए कहाँ पे आपने पढ़ा है? संध्या से आपने कॉपी किया है? जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। फिर अगर आपने संध्या से कॉपी नहीं किया तो फिर आपने कहाँ पे पढ़ा है इसको, ये मुझे बताइए, वो मुझे बताइए चले। बताइए मुझे कहाँ पे आपने इसको पढ़ा है। आप लोग तो झूठ बोलने में भी माहिर हैं। लिख लीजिए आगे। वासोक्त के जो अशार है, वासोक्त के अशार आमतौर से मुसद्दस, तरजीह बंद, तरकीब बंद वगैरह की हैयतों में लिखे जाते हैं। वो हम आगे पढ़े तरजीह बंद तरकीब बंद के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। वासोक्त के अशार आमतौर से मुसद्दस, तरजीह बंद, तरकीब बंद वगैरह की हैयतों में लिखे जाते हैं। तो संध्या आप भी याद रखेंगे, इसकी जो शनाख्त होती है वो हैयत की बिना पर नहीं होती है, क्योंकि इसको जो है आपने यहाँ पर देखा है, इसको किसी भी मखसूस हैत में नहीं लिखा जाता है। मुसद्दस की हैत में भी लिखा है, किसने लिखा था मुसद्दस की हैत में सबसे पहले इसको? वासुद को सबसे पहले मुसद्दस की हैत में किसने लिखा था ये बताइए। वेरी गुड ही ना, मीर तकी मीर ने, ठीक है। वासुक्त के अशार आमतौर से मुसद्दस, तरजीबन, तरकीबन वगैरह की हैयतों में लिखे जाते हैं। और वासुक्त जो है इब्तदा में मुसम्मन की हैयत में कहे जाते थे। मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं? वासुक्त जो है इब्तदा में यानी कि शुरुआत में किस हैयत में कहे जाते थे? मुसम्मन की हैयत में। वेरी गुड आज। मुसम्मन।
हाँ, तो सबसे पहले इब्तिदा में अगर हम बात करेंगे, इसको किस हैत में लिखा जाता था, तो मुसम्मन की हैत में इसको लिखा जाता था, ठीक है। मुसद्दस की हैत में सबसे पहले किसने जो है, मुसद्दस की हैत में सबसे पहले मीर ने वासुक्त को मुसद्दस वासुक्त को जो है मुसद्दस की हैत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और वासुक्त की शिनाख्त जो होती है, बनावट से नहीं बल्कि मौजू से होती है, यानी कि हैयत से इसकी ये शिनाख्त नहीं होती है, बल्कि मौजू से जो है इसकी शिनाख्त की जाती है। ये भी आप याद रखेंगे, आगे से कोई गलती नहीं करेंगे आप। लिख लिया सभी ने? मैं फिर से रिपीट करूं एक बार। बहुत छोटी छोटी सिंप है इसमें, जो मैं या बता रही हूँ, बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना लिखना है, इतना ही याद रखना है। सबसे पहले मीर ने मुसद्दस की हैत में वासुक्त कहना शुरू किया था, और वासुक्त जो अगर हम इब्तिदा में कहेंगे, मुसम्मन की हैत में कहे जाते थे। ये किसमें? मुसम्मन की हैत में। और आमतौर पर अगर हम देखेंगे, वासुक्त के अशार जो है मुसद्दस, तरजीबंद, तरकीबंद वगैरह के हैतों में लिखे जाते हैं। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? बताइए। और इसके बाद लिख लीजिए, वासुक्त जो है फारसी से उर्दू में मुंतकिल हुई, फारसी से उर्दू में, ठीक है। वासुक्त जो है फारसी से उर्दू में मुंतकिल हुई, ठीक है। और कोई बता सकता है फारसी में वासुक्त का मौजद किसे करार दिया गया है? फारसी में वासुक्त का मौजद किसे करार दिया गया है, बताइए। शाबाश, वहशी यज़दी। वेरी गुड। किसके मुताबिक? शिबली के मुताबिक अगर हम देखेंगे, फारसी में वासुक्त की जो मौजूद है, फारसी में वासुक्त की जो मौजूद है वो कौन है? वहशी यज़दी। कौन? वहशी यज़दी, शिबली नौमानी के मुताबिक, ठीक है। फारसी में वासुक्त का जो मौजूद है वहशी यज़दी है, शिबली के मुताबिक। अगर अगर हम उसके बाद अब देखेंगे, उर्दू में जो वासुक्त का जो मौजूद है किसे करार दिया गया है, तो आजाद ने जो उर्दू में वासुक्त का मौजूद करार दिया है, मीत की मीत करार दिया है। किसने? आजाद ने। तो अगर हम देखेंगे, फारसी में अगर हम देखेंगे, वहां पर जो है फारसी में वासुक्त का मौजूद जो है वहशी यज़दी को करार दिया गया है। किसने? शिबली के मुताबिक। और बात करेंगे उर्दू में जो वासुक्त का मौजूद जो है करार दिया गया है मीत की मीर को, ये किसने? आजाद ने, ठीक है, आजाद के मुताबिक। और जैसा कि आब हयात में जो है इन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया था, आजाद ने। और आजाद से इख्तिलाफात जो है करते हुए, आजाद से इख्तिलाफ करते हुए काजी अब्दुल वदूद ने जो है मीर के बजाय किसको वासुक्त का मौजूद करार दिया था? शिबली ने फारसी में अगर हम देखेंगे वहशी यज़दी को करार दिया था। वहशी यज़दी फारसी में उर्दू जो है इन्होंने इसको वासुक्त का मौजूद करार दिया था। और आजाद ने उर्दू में वासुक्त का मौजूद जो है मीर की मीर को करार दिया था। और उसके बाद बात करेंगे, काजी अब्दुल वदूद ने जो है इख्तिलाफा जो है करते हुए, जो उर्दू के वासुक्त के मौजूद जो है किसको करार दिया था? आबरू को करार दिया था। आबरू का कोई फुल नाम बता सकता है मुझे? आबरू का कोई पूरा नाम बता सकता है कोई? मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिए, अगर किसी को लिखना बाकी हो। वासुक्त जो है फारसी से उर्दू में आई है, फारसी से उर्दू में। तो सबसे पहले बात करेंगे फारसी में से जो ये उर्दू में आई है, तो सबसे पहले फारसी में जो वासुक्त का मौजूद था वहशी यज़दी था, शिबली के मुताबिक। उसके बाद जब ये फारसी में मुंतकिल हुई, तो सबसे पहले आजाद ने उर्दू में वासुक्त का मौजूद मीर को करार दिया था। और उसके बाद आजाद से इख्तिलाफ करते हुए काजी अब्दुल वदूद ने मीर के बजाय आबरू को वासुक्त का मौजूद करार दिया था, ठीक है। वहशी यज़दी शिबली के मुताबिक वो फारसी में वासुक्त के मौजूद थे। और आजाद जो है आजाद के मुताबिक जो है मीर की मीर है उर्दू की, उर्दू में वासुक्त के मौजूद। और ठीक है, काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक आबरू उर्दू के वासुक्त के मौजूद करार दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? नजमुद्दीन
शाह मुबारक आबरू, ठीक है। नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, ये उनका पूरा नाम है। इसके बाद लिख लीजिए जो वासुक्त की जो अहम शुरा है, वासुक्त के जो अहम शुरा है उनको लिख लीजिए। इससे पहले आप ये लिख लीजिए जैसे कि आपने लिखा है आजाद के मुताबिक जो है उर्दू का जो वासुक्त जो वासुक्त का जो मौजूद है वो मीर है, या काजी अब्दुल वदूद ने आबरू को वासुक्त का मौजूद करार दिया है। और इसके बाद आप लिखेंगे लखनऊ में अमानत ने वासुक्त को फरोग दिया था। लखनऊ में अगर हम बात करेंगे वासुक्त को किसने फरोग दिया था, तो अमानत ने, यानी कि अमानत लखनवी ने, ठीक है। लखनऊ में, लखनऊ में अमानत ने वासुक्त को फरोग दिया था। उसके बाद आप लिखेंगे वासुक्त के जो अहम शुरा है उनको आप लिखेंगे, जैसे मीर तकीर है, आबरू है, जुरात है, शोक है, अमानत है। अमानत का नाम मैंने लिख लिया है, आबरू आप लिखेंगे, मीर का नाम आप लिखेंगे, जुरात का नाम आप लिखेंगे। जुरात का कोई पूरा नाम बता सकता है? शौक, ठीक है, अमानत। ये जो है वासुक्त के अहम शुरा है। जुरात का पूरा नाम बताइए। लखनऊ में वासुक्त को जो सबसे ज्यादा फरोग दिया था वो अमानत ने दिया था, लखनऊ में, ठीक है। बताइए मुझे इनका पूरा नाम। कलंदर बख्श जुरात, वेरी गुड। सिंधिया सायमा अरीबा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है तो ये सिर्फ के बारे में आपको हो जाएगा। तो कभी कभार आपको क्या दिया जाता है, एक साइड से आपको रिक्ति के बारे में दिया जाता है, दूसरे साइड से वासुक्त के बारे में, तीसरे साइड से शहर आशुक के बारे में, फिर आपको एक स्टेटमेंट्स वहां एक साइड से दिए जाते हैं, आपको मिलाना होता है। वासुक्त किसे कहते हैं या रेखती किसे कहते हैं, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बस याद रखेंगे वासुक्त जो है एक ऐसी सिनफ है, इसकी शनाख्त जो होती है हैयत से नहीं होती है बल्कि मौजू से होती है, क्योंकि इसको जो है इसको मखसूस हैयत में नहीं लिखा जाता है। अगर इसको मखसूस हैयत में लिखा जाता तो तब हम कह सकते थे इसको, इसकी शनाख्त जो होती है बतौर हैयत होती है, लेकिन इसको जो है मुख्तलिफ हैयतों में इसको लिखा गया था, चाहे मुसद्दस हो, मुसम्मन हो। शुरुआत में मुसम्मन में लिखा गया था, उसके बाद मीर ने सबसे पहले जो है इसको मुसद्दस की हैयत में लिखा था। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। तरजीबंद में, तरकीबंद में, मुसद्दस में तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी शनाख्त जो है हैयत से होती है, ठीक है। कोई बात नहीं सिंधी, आप जो है जा सकती है, तो उसके बाद आप क्लास को रिकॉर्ड फॉर्म में देख लीजिएगा, मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है। आपने क्लास देखी है कि नहीं देखी है, चले जाइए। इसके बाद यहाँ तक सभी ने लिख लिया। इतनी चीजें आप याद रखेंगे इसके हवाले, इसी तो याद रखेंगे आप वासुक्त किसे कहते हैं, इसमें जो है इसको किस हैत में लिखा गया था, किस किस हैत में लिखा गया था, मुसद्दस की हैत में सबसे पहले इसमें को किसने जो है लिखा था। और आप याद रखेंगे इसकी हैत जो है बतौर जिसकी शनाख्त जो होती है हैयत से होती है, मौजू से होती है। फारसी में वासुक्त का मौजूद कौन है, ठीक है। उर्दू में कौन है, आजाद के मुताबिक या काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक। और जो वासुक्त के अहम शुरा है जैसे जुरात है, कलंदर बख्श जुरात है, शाह मुबारक जो है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू है, मीर तकी मीर है, शौक है, अमानत लखनवी है। इनको भी आप याद रखेंगे, लेकिन लखनऊ में वासुद को सबसे ज्यादा फरोग दिया है वो अमानत लखनवी ने दिया था, ठीक है। क्लियर हुई सारी चीजें यहाँ तक? बताइए मुझे, आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए शाबाश। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं तजमीन के बारे में। हेडिंग डालिए तजमीन। तो कुत्ता के बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है, उसको भी हम पढ़ेंगे, मुझे याद दिलाइएगा। तजमीन के बारे में बताइए मुझे, अगर किसी को पता हो तो।
बताइए, शाबाश। तजमीन किसे कहते हैं? बताइए, शाबाश, जवाब दीजिए मुझे। दूसरे के मिसरे को लेकर अपने मिसरे में लगाना। अपने किसी दूसरे शहर के मिसरे पर मिसरा या शेर लगाना। वेरी गुड। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम देखेंगे मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं, बताइए मुझे। और उसके बाद हम बात करेंगे मुरब्बा में कितने मिसरे होते हैं, ये भी हमारे निसाब में शामिल है। आपको अगर पता है तो फिर जो है अच्छी बात है। मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, मुसम्मत में कितने मिसरे होते हैं, या बात करेंगे मुसम्मन में कितने मिसरे होते हैं। ठीक है। सलासी, तराइले, हाइको, पता है सभी को। वेरी गुड। हम तो रुबाई के बारे में पढ़ चुके हैं, शहर आशोक के बारे में पढ़ चुके हैं, रेख्ती के बारे में पढ़ चुके हैं, वासुक के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम तजमीन और मुस्तजात के बारे में पढ़ेंगे। और कल जो ये सारी हैयतें हैं, जैसे कि मुसल्लस है, मुरब्बा है, मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसम्मत है, मुसम्मन है, तो कल इनको कवर कर लेंगे एक एक करके कल की क्लास में इंशाल्लाह। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम हमारी, उसमें हम तबसरा और रुपोताज को पढ़ेंगे और फिर पैरोडी रहेगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इसका पोर्शन है, रेडियो रेडियो फीचर, इदारिया निगारी है, कालम निगारी है, ठीक है, कमेंट्री है, मंजरनामा है, इनको भी हम जल्दी से कवर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम तजमीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तजमीन के बारे में अगर हम देखेंगे, तजमीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे। जैसे अरीबा ने बताया था, अपने या किसी दूसरे। अभी आप जवाब दिया था अरीबा ने, आलिया ने सबसे पहले जवाब दिया था, दूसरे की मिसरे को लेकर अपने मिसरे में लगाना। ठीक है, दूसरे के मिसरे को लेकर अपने मिसरे में लगाना। लेकिन मैंने क्या बता दिया था, अपने या किसी दूसरे शायर, जो शायर के मिसरे या शेर पर क्या लगाना, मिसरा या शेर लगाना। अपने या किसी दूसरे। ठीक है। ऐसे अरीबा ने सही जवाब दिया था इसका। तजमीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या शेर लगाना। ठीक है। लिख लिया सभी ने? या हम देख सकते हैं, जो तज़मीन के मुतअद्दिद सूरतें हैं, जैसे एक मिसरा पर मिसरा लगाना, एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस करना या मतला करना, या शेर पर हम बताएंगे 3 मिसरे लगाकर हम मुखम्मस करना, या शेर पर 4 मिसरे लगाकर मुसद्दस करना। ठीक है। या कहीं शेर लगाकर इसको किता बंद करना। अपने या किसी दूसरे के शेर पर मिसरा, जो है मिसरे पर मिसरा लगा सकते हैं, शेर पर शेर लगा सकते हैं। ठीक है, उसको हम तजमीन कहते हैं। तजमीन के मुतअद्दिद सूरतें हैं, जैसे एक मिसरा पर मिसरा लगाना, एक शेर पर एक मिसरा लगाकर मुसल्लस करना, शेर पर जो है 3 मिसरे लगाकर मुखम्मस करना, शेर पर 4 मिसरे लगाकर मुसद्दस करना। ठीक है। या कहीं शेर लगाकर किता बंद करना है। ठीक है। आप याद रखेंगे, तजमीन से मुराद है अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। यानी कि शेर पर शेर लगाना, मिसरे पर मिसरा लगाना, किसी या अपने शेर पर या किसी के शेर पर, या अपने मिसरे पर या किसी के मिसरे पर। ये भी आप याद रखेंगे। अपने या किसी दूसरे। ठीक है। अपने या किसी दूसरे शायर की मिसरों पर मिसरा लगाना या शेर पर शेर लगाना, उसको हम तजमीन कहते हैं। समझ में आया? अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे पर क्या लगाना, मिसरा लगाना, या शेर पर शेर लगाना, इसको हम तजमीन कहते हैं। समझ में आया? इतने इतना इसमें याद रखना है, बस इतना काफी है। समझ में आया? तजमीन के बारे में समझ में आया किसी को? बताइए मुझे। बताइए मुझे तजमीन के बारे में क्या समझा आपने?
बताइए मुझे क्या समझा आपने, जवाब दीजिए, चुप क्यों हैं आप लोग। बताइए मुझे क्या समझा आपने तजमीन के बारे में। एक लाइन आपको याद रखनी है, ये भी आपको याद नहीं है। आप इसको एक लाइन में भी लिख के रख सकते हैं, इतना काफी है। बताइए मुझे क्या मैंने बताया। वॉइस क्लियर है ना, बताइए। वॉइस क्लियर है ना, तो फिर क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है फिर से वही बात सायमा, किसी दूसरे के शेयर पर, क्या अपने शेयर पर नहीं लगा सकते हैं, कितनी बार मैंने बोला है। शायर अपने शेयर पर या दूसरे शायर पर मिसरा, मिसरे पर मिसरा लगाना या शेर पर शेर लगाना। अपने या किसी दूसरे शेयर पर, शायर की शायर पर शेर लगाना या मिसरे पर मिसरा लगाना। तो जवाब ठीक से दिया करें ना। देख लीजिए, मैं फिर से बताऊंगी, तजमीन जो है, अगर हम देखेंगे किसी अपने या किसी दूसरे शायर के बारे में, अपने या किसी दूसरे शायर के, लिख लीजिए, अपने या किसी दूसरे शायर के बारे में, शायर के बारे में, अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे पर मिसरा लगाना या शेर पर शेर लगाना। ठीक है, अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे पर मिसरा लगाना या शेर पर क्या लगाना, शेर लगाना या मिसरे मिसरे लगाना। ठीक है, शेर में दो मिसरे होते हैं तो, या मिसरे लगाना। ठीक है, समझ में आया। आप बस इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है, तो बस तजमीन से कहते हैं, तजमीन कहलाता है, और यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आप लिख लीजिए मुस्तजाद। मुस्तजाद बताइए, बताइए मुझे, मुस्तजाद किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका बताइए। इजाफा करना, वेरी गुड। ज्यादा करना, वेरी गुड। मुस्तजाद का मतलब है ज्यादा करना या इजाफा करना। इसका जो मतलब है क्या है, ज्यादा करना या इजाफा करना, दोनों एक ही है। ठीक है, मुस्तजाद का मतलब है ज्यादा करना या इजाफा करना। इस्तिलाह में अगर हम देखेंगे, मुस्तजाद जो है उस नज्म को कहते हैं जिसकी हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्र जो है, फुकरा जो है बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब, जो हमने ऊपर ही देखा, मुस्तजाद का जो मतलब है ज्यादा करना या क्या करना, इजाफा करना। इस्तिलाह में जो इसके माने हैं मुस्तजाद की, उस नज्म को कहते हैं हम जिसके हर मिसरे के बाद क्या किया जाता है, एक मौजू फुकरा बढ़ा दिया जाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी जो किस्में हैं, किस्मों के हवाले से वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बना था। इस्तिलाह में मुस्तजाद उस नज्म को कहते हैं जिसमें हर मिसरे के बाद एक मौजू फुकरा बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ा दिया जाए। लिख लिया सभी ने। और जो फुकरा बढ़ाया जाता है उसके लिए शर्त है कि वो जिस मिसरे पर बढ़ाया जाए उसके वजन में हो, वो उसी के वजन में होना चाहिए। ठीक है, जिस शेर में जो जो जिस वजन में शेर हो, और उसी वजन में जो है इसको लिखना है। ठीक है, जो फुकरा बढ़ाया जाता है उसके लिए क्या शर्त है, बताइए। उसके लिए यही शर्त है कि वो जिस मिसरे पर बढ़ाया जाए उसी के वजन में हो, यानी कि उस मिसरे के, सेकंड, जो फुकरा बढ़ाया जाता है उसके लिए क्या शर्त है कि वो जिस मिसरे पर लगाया जाता है, जिस मिसरे पर लगाया जाता है उसी के वजन में होना चाहिए, ये इसके लिए शर्त है। जो एक मिसरे का वजन होता है और उसी वजन में वो होना चाहिए। वेरी गुड। जो फुकरा बढ़ाया जाता है उसके लिए शर्त है कि वो उस जो जो है जिस मिसरे पर जो है बढ़ाया जाए
उसी के वजन में होना चाहिए। और मुस्तज़ाद के आप सभी को पता है कितनी किस्में हैं? इसकी कितनी किस्में हैं? वेरी गुड, इसकी 2 किस्में हैं। तो अगर हम देखेंगे मुस्तज़ाद आरिज़ है, आरिज़, और दूसरा क्या है? लाज़िम। दूसरा है मुस्तज़ाद लाज़िम। वेरी गुड, आरिज़ और लाज़िम। तो लिख लीजिए मुस्तज़ाद आरिज़ जो है, वो है कि जो फ़ुकरा ज़्यादा किया जाए, जो फ़ुकरा ज़्यादा किया जाए, उसका मज़मून शे'r का जुज़ू ना हो। उसका मौज़ू जो है क्या हो? उसका मज़मून जो है क्या हो? शे'r का जुज़ू ना हो। और अगर हम मुस्तज़ाद लाज़िम की बात करेंगे, जो फ़ुकरा ज़्यादा किया जाए, उसका मज़मून शे'r के मज़मून से पैवस्त होना चाहिए। वहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। आरिज़ में नहीं होना चाहिए, लाज़िम में होना चाहिए। तो नाम से ही पता चलता है लाज़िम है, ज़रूरी है। जो है मुस्तज़ाद आरिज़ वो है कि जो फ़ुकरा ज़्यादा किया जाए, उसका मज़मून शे'r का जुज़ू ना हो, शे'r का जुज़ू ना हो। लेकिन मुस्तज़ाद लाज़िम जो है, वो है कि जो फ़ुकरा ज़्यादा किया जाए, उसका मज़मून शे'r के मज़मून से पैवस्त हो, यानी कि जुड़ा हुआ हो। लाज़िम और आरिज़, समझ में आया? तो नाम से आपको जो है याद रहेगा ये। याद रहा कि मैं फिर से रिपीट करूँ इसे, या अगर आपको लिखना बाकी है मैं बोर्ड पे लिखूँगी फिर, अगर किसी को लिखना नहीं आता है। और इसकी मैं एक मिसाल आपको बताऊँगी, लिख लीजिए। मैं हूँ आशिक, मिसाल लिख लीजिए इसकी आप। मैं हूँ आशिक, मैं हूँ आशिक, मुझे गम खाने से इनकार नहीं, मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़िज़ा, कि है गम मेरी ग़िज़ा। उसके बाद नीचे लिख लीजिए, तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। मैं हूँ आशिक मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़िज़ा। तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। इसकी एग्ज़ाम्पल है। मुस्तज़ाद आरिज़ और लाज़िम इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुस्तज़ाद के बारे में आपने याद रखा है, इसका मतलब है ज़्यादा करना, इज़ाफ़ा करना बस। और आप याद रखें इसके लिए क्या शर्त है, इसमें जो है, जो फ़ुकरा बढ़ाया जाता है, ठीक है? जिस मिसरे पर वो बढ़ाया जाता है, वो उसी के वज़न में होना चाहिए, बस ये शर्त है इसके लिए। और इसकी 2 किस्में हैं, मुस्तज़ाद आरिज़ है, लाज़िम है। आरिज़ में क्या होता है, जो है जो फ़ुकरा यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, उसका मज़मून शे'r का जो है, शे'r का जुज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और लाज़िम की बात करेंगे, जो फ़ुकरा ज़्यादा यहाँ पर किया जाता है, उसका मज़मून जो है, शे'r के मज़मून से पैवस्त होना चाहिए, ठीक है? जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया? बस इतना आपको याद रखना है, इतना काफ़ी है। छोटी-छोटी सिनफ़ें हैं। समझ में आया बताइए मुझे सबसे पहले? या लिख लिया सभी ने? शाबाश! इससे पहले आप मुझे बताइए, चलिए मुसल्लस के बारे में मुझे बताइए। मुसल्लस के बारे में बताइए। शाबाश! सभी लोग जवाब देंगे? मुसल्लस, शाबाश! हर बंद 3 मिसरों पर 3 मिसरों का बंद।
जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। वेरी गुड। मुसल्लस जो है उस नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद जो है 3 मिसरों पर क्या हो, मुश्तमिल हो। 3 मिसरों पर, शेर पर नहीं। यहाँ पर फिर आपको कंफ्यूजन होता है, लिख लीजिए मुसल्लस। तो मुसल्लस जो है उस नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद जो है 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। कितने मिसरों पर? 3 मिसरों पर जो है मुश्तमिल हो। जिसका हर बंद है, ठीक है, हर बंद जो है 3 मिसरे हो। एक बंद में 3 मिसरे होते हैं और उसके बाद जो दूसरा मिसरा होता है, जो दूसरा बंद होता है उसमें तीसरे 3 मिसरे होंगे। हर बंद में 3-3 मिसरे होते हैं, ठीक है। मुसल्लस उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, यानी कि 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। और मुसल्लस के पहले बंद के तीनों मिसरे, जो मुसल्लस का जो बंद होता है, जो पहला बंद उसका होता है, उसके तीनों मिसरे जो है हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। इसके बाद जो है हर बंदे के पहले 2 मिसरे किसी जो है और काफिया या काफिया व रदीफ में होते हैं, ठीक है। लेकिन हर बंद का तीसरा मिसरा पहले बंद की काफिये का पाबंद होता है। इसको आप आराम से लिखेंगे, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, लिख लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे जो मुसल्लस के पहले बंद के तीनों मिसरे जो होते हैं ना, जो पहला बंद होता है, जो पहला बंद होता है उसके जो 3 मिसरे होते हैं, उसके जो 3 मिसरे होते हैं, पहले बंद के जो 3 मिसरे होते हैं मुसल्लस के, वो हम काफ या हम रदीफ होते हैं। क्या होते हैं? हम काफी और हम रदीफ होते हैं। पहले बंद के 3 मिसरे हम काफी और हम रदीफ होते हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी बंद होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बाकी बंद आते हैं, हर एक बंद के पहले 2 मिसरे, यानी कि 3-3 यहाँ पर मिसरे नहीं बताएंगे, जो पहले 2 वाले मिसरे होते हैं, पहले जो 2 वाले मिसरे होते हैं किसी और काफिया और किसी और रदीफ में होते हैं, ठीक है, किसी और काफी और किसी और रदीफ में होते हैं। लेकिन हर बंद का जो तीसरा होता है, जो यहाँ पर बचता है तीसरा वाला मिसरा, पहले बंद के काफिये, पहले बंद के काफिये का पाबंद होता है। यानी कि मैंने पहले ही वो बोला था आपको, मुसल्लस के जो पहले बंद में जो 3 मिसरे होते हैं वो क्या होते हैं? हम काफिया हम रदीफ होते हैं। अब मैंने उसके बाद बताया जो उसके बाद जो बाकी बंद आते हैं इसमें, उनके जो पहले 2-2 मिसरे होते हैं वो किसी और काफिया और किसी और रदीफ में होते हैं। लेकिन जो तीसरा मिसरा होता है, ठीक है, जो तीसरा मिसरा होता है वो पहले बंद की काफिया का पाबंद होता है। पहला बंद यानी जिसके अंदर 3 मिसरे होते हैं, जो हम काफिया हम रदीफ होता है। समझ में आया? कंफ्यूजन मत हो यहाँ पे। ये पहला बंद है, इसके अंदर 3 मिसरे हैं, ठीक है, पहला बंद है, इसके अंदर 3 मिसरे हैं, लेकिन ये तीनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बाकी बंद आते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरा है, तीसरा है, उसके बाद जो बाकी बंद आते हैं, उसके हर बंद के पहले 2-2 मिसरे, एक और दूसरा, यहाँ पर भी, लेकिन तीसरे को हम फिलहाल पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। जो ये पहले दो मिसरे होते हैं ना, ठीक है, जो पहले बंद के बाद जो बंद आते हैं, उनके जो पहले 2 मिसरे होते हैं वो किसी और के काफिया और किसी और के रदीफ पर होते हैं, ठीक है, किसी और के रदीफ और किसी और के काफिये में होते हैं वो। लेकिन बात करें जो इनका तीसरा जो मिसरा होता है ना, वो इनका जो तीसरा मिसरा होता है पहले बंद के काफिये का पाबंद होता है, यानी कि पहले बंद के काफिये पर क्या होता है? पाबंद होता है। समझ में आया? समझ में आया? जो तीसरे मिसरे होते हैं इसके, वो पहले बंद के काफिये क्या होते हैं? पाबंद होते हैं। पहले बंद के काफिये या पहले बंद के रदीफ में वो पाबंद होते हैं। समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। मुसल्लस उस नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। हर बंद यानी कि एक बंद है और इसमें 3-3 मिसरे होते हैं, उसके बाद दूसरा बंद होगा, इसमें भी 3-3 मिसरे होंगे, ठीक है, उसको हम मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस के पहले बंद के तीनों मिसरे होते हैं हम काफी हम रदीफ होते हैं। इसके बाद जो हर बंद के पहले 2 मिसरे होते हैं,
किसी और काफिया किसी और रदीफ में होते हैं, लेकिन जो हर बंद का तीसरा जो मिसरा होता है पहले बंद के काफिया या रदीफ का पाबंद होता है। इतना याद रहा आपको? बताइए। लिख लिया सभी ने? बस इतना इतना आपको याद रखना है, इतना काफी है बस। लेकिन इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन आपको हुआ है मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगी। फिर कल मैं पूछूंगी, जो मैंने पढ़ाया है कल मैं इसके बारे में पूछूंगी, चाहे हमने आज जो है क्या पढ़ा था, वासुक के बारे में पढ़ा हो, चाहे हमने तजमीन के बारे में पढ़ा हो, मुस्तजात के बारे में पढ़ा हो, मुसल्लस के बारे में पढ़ा हो, ये सारा कुछ मैं आपको कल पूछूंगी। बताइए कहाँ पर कंफ्यूजन है अब? और संडे तक जो है इसको भी, इस यूनिट को भी हम कंप्लीट करेंगे। बताइए कहीं भी कंफ्यूजन है? कोई डाउट अगर है तो बताइए। जवाब दीजिए जल्दी से, अगर कोई कहीं पे लिखना बाकी है, समझ में नहीं आया मुझे बताइए। एक बार मैं फिर से समझाऊंगी, फिर सभी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि कल मैं पूछूंगी फिर। तब नहीं बताना समझ में नहीं आया था। कोई और क्वेश्चन मत पूछना है। और मैं आपको बता दूं कल से जो है यही टाइमिंग रहने वाली है, 8 से 9 तक। 7 से 8 से जो है 60 से, एक सेकंड, 7 से 8 बजे तक जो आपका पेपर 1 की क्लास होती है, और 8 से 9 बजे तक पेपर 2 की क्लास होती है, यानी कि उर्दू की। ठीक है, जनरल पेपर की क्लास होती है 7 to 8, और 8 to 9 पेपर 2 की क्लास होती है शाम के 8 से 9 बजे तक। और पेपर फर्स्ट भी शाम के 7 से 8 बजे तक। तो चलिए फिर, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो फिर हम क्लास को रखते हैं। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और अपनी तैयारी करके रख लीजिए, आपका टेस्ट जो है होने वाला है, जब भी मैं बताऊंगी मैं, बस आप तैयार रहें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।